तो रिक्शा में आर्यन चुपचाप बैठी हुई थी। अचानक आर्यन को महसूस होने लगी कि उस रिक्शा वाला एकदम पत्थर की तरह बैठी हुई है, जैसे कि मानो कोई इंसान नहीं, मूर्ति बैठी हुई है। आर्यन को और भी अजीब कुछ महसूस होने लगी। आर्यन को ऐसा लगने लगी उस रिक्शा हवा पर चल रही है। आर्यन उस रिक्शा वाला को रिक्शा रुकने के लिए कहती है। रिक्शा वाला आर्यन की ये बात सुनकर भी रिक्शा और भी तेजी से चलाने लगती है। गाइस, रात के टाइम कभी अकेले सफर मत करना। अगर आप रात के टाइम सफर करते हो या फिर कभी करोगी, तो इस वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज जो घटना मैं आप लोग को सुनाने वाली हूँ, इस घटना सुनने के बाद आप रात में कभी अकेले सफर करने से पहले कई बार सोचेंगे। मैं ऐसा क्यों बता रही हूँ, थोड़ी देर बाद ही आप लोग को पता चल जाएगा। तो गाइस, आज मैं कोई भी बकवास नहीं करूंगी, सीधा कहानी पर चलते हैं। तो आज का जो घटना मैं बताने वाली हूँ, ये घटना आर्यन नाम की एक लड़के के साथ घटी थी। आर्यन एक जॉब करता है और जॉब की वजह से उसे एक शहर में रहना पड़ता है, लेकिन आर्यन की पूरा परिवार एक गांव में रहता है। मतलब आर्यन को उनके परिवार से कहीं दूर एक शहर में रहना पड़ता है। तो काम की वजह से आर्यन उनके परिवार के पास ज्यादा नहीं जा पाते। करीबन 7-8 महीने तो हो गई उनके परिवार के पास नहीं जा पाई, क्योंकि उसे ज्यादा छुट्टी नहीं मिलती। लेकिन एक दिन आर्यन को उनके परिवार से फोन आता है कि आर्यन का जो दादी है, उनका तबीयत बहुत ही खराब हो गई है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए उनके दादी उन्हें आखिरी बार देखना चाहते हैं। इसीलिए आर्यन को जल्द से जल्द गांव में आने के लिए बुलाती है। और ये बात सुनते ही आर्यन अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर जल्द से जल्द अपने गांव जाने के लिए निकल पड़ी। तो गांव में पहुंचते पहुंचते बहुत रात हो चुका था। आर्यन भी बहुत थक गई थी, लेकिन तभी भी आर्यन को घर तक पहुंचने के लिए और भी 40 से 45 मिनट तक चलकर जाना पड़ेगा, क्योंकि गांव का रास्ता और रात होने की वजह से रास्ते पे कोई भी व्हीकल्स नहीं था। अगर दिन के टाइम होते तो उस रास्ते पे 2-3 रिक्शा मिल ही जाते, लेकिन रात के टाइम होने की वजह से एक भी रिक्शा नजर नहीं आ रहा था और कोई इंसान को भी दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ एकदम सन्नाटा पड़ गया था। आर्यन उस टाइम काफी थक चुका था, लेकिन फिर क्या ही करना, उसे तो खुद ही चलकर जाना पड़ेगा। इसीलिए और बिना टाइम वेस्ट करके उस सुनसान सड़क पर चलना शुरू कर दिया। लेकिन आर्यन जब चल रही थी, तब अचानक पीछे से एक रिक्शा की घंटी बजाने की आवाज आई। अचानक यह सुनते आर्यन तुरंत पीछे मुड़कर देखती है और देखा कि एक रिक्शा उसकी तरफ ही आ रही है। रिक्शा देखकर आर्यन को थोड़ी अजीब लगी कि इतनी रात में भी इस सड़क पर रिक्शा मिलती है। लेकिन अजीब लगने से भी ज्यादा आर्यन बहुत खुश होता है ये सोच के कि चलो खुदा की कृपा से कम एक रिक्शा तो मिल गया। ऐसे भी मैं बहुत टायर्ड हूँ, अब मैं आराम से जा सकती हूँ। तो आर्यन उस रिक्शा वाला को बुलाती है, रिक्शा वाला भी आती है और रात होने के कारण आर्यन ज्यादा बार्गेनिंग नहीं करते, सीधा रिक्शा पर बैठ जाते और रिक्शा वाला भी रिक्शा चलाने लगते हैं। मतलब पहले सब कुछ एकदम नॉर्मल थी, कोई भी अब नॉर्मल नहीं हो रही थी। तो रिक्शा में आर्यन चुपचाप बैठी हुई थी, रिक्शा वाला भी चुपचाप रिक्शा चला रही थी। मतलब एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी। माहौल बहुत ही सुनसान था। लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक आर्यन को महसूस होने लगी कि उसे बहुत ठंड लग रही है। मतलब पहले उसे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी, लेकिन अचानक ही उसे बहुत ज्यादा ही ठंड लगने लगी। लेकिन ये पहले आर्यन को बहुत ही नॉर्मल लगा कि रिक्शा चलने की वजह से जो हवा लग रही, शायद इसकी वजह से ही उसे ऐसा फील हो रही है। लेकिन बात ऐसा नहीं था। उस वक्त गर्मी का मौसम चल रही थी। अगर गर्मी का मौसम में किसी को हवा लगे तो उसे ठंडी नहीं लगती, बहुत अच्छा फील होता है। लेकिन आर्यन को ऐसा टाइप फील हो रही थी जैसे कि उस टाइम कोई गर्मी का मौसम नहीं, ठंड का मौसम चल रही है। लेकिन इस मैटर को भी आर्यन ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वो सिर्फ जल्द से जल्द अपने घर तक पहुंचना चाहते थे। तो बहुत टाइम गुजर गई, लेकिन दूर दूर तक आर्यन का घर नजर नहीं आ रही थी। तब आर्यन सोच में पड़ गई कि इतनी टाइम तो नहीं लगती, इतने में तो पहुंच जाना चाहिए था और रिक्शा भी तो बहुत तेजी से चल रही, तो फिर इतना वक्त क्यों लग रही। लेकिन आर्यन इस बार भी इस मैटर को ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ये सोच के कि चलो मैं बहुत टायर्ड हूँ, जल्द से जल्द घर तक पहुँचना चाहती हूँ, शायद इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा। तो ऐसे ही आर्यन सब कुछ नॉर्मल ही समझ रहा था। लेकिन तभी रिक्शा चलते चलते
अचानक किसी चीज से टकरा जाती है। मतलब सिचुएशन ऐसा हो गया था कि आर्यन रिक्शा से गिर जाने ही वाली थी, लेकिन तभी आर्यन खुद को संभाल लिया और गिर जाने से बच गया। लेकिन इस इंसिडेंट घटने के बाद रिक्शा वाला बहुत अजीब बिहेव करती है। वो एक बार के लिए भी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि उनका पैसेंजर का क्या हालत है, ठीक है या नहीं, और ऊपर से रिक्शा की स्पीड भी कम नहीं किया। मतलब जितनी तेजी से वो पहले रिक्शा चला रही थी, अभी भी उतनी तेजी से ही चला रही है। आर्यन को रिक्शा वाला का ऐसा बिहेव देखकर थोड़ी गुस्सा आया और गुस्सा में ही संभल कर चलने के लिए बोला, लेकिन उस रिक्शा वाला कोई भी जवाब या फिर कोई भी रिएक्ट नहीं किया। ऐसा लग रहा था कि उसे आर्यन का बात सुना ही नहीं दिया। तो ऐसे ही थोड़ी देर चलने के बाद उस रिक्शा फिर से किसी चीज से टकरा जाती है और इस बार भी आर्यन पहले की तरह लगभग गिरने से बच जाती है। और इस बार आर्यन को बहुत ही गुस्सा आया क्योंकि रिक्शा बहुत ही तेजी से चला रही थी, आसपास कुछ भी ध्यान नहीं दे रही थी। इसीलिए आर्यन रिक्शा वाला को कुछ बताने ही वाली थी, लेकिन इसके पहले आर्यन ने नोटिस किया कि उस रिक्शा वाला एकदम पत्थर की तरह बैठी हुई है, बिल्कुल भी हिल नहीं रही। मतलब जब कोई रिक्शा चलाती है तो उनका शरीर तो थोड़ी हिलती जुलती है ना, लेकिन उस रिक्शा वाला बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी, एकदम मूर्ति की तरह बैठे हुए रिक्शा चला रही थी, जैसे कि मानो कोई इंसान नहीं, मूर्ति बैठी हुई है। ये देखकर आर्यन बहुत घबरा जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक पहले की तरह रिक्शा फिर से किसी चीज से टकरा जाती है और इस बार भी आर्यन गिरते गिरते बची। लेकिन अब आर्यन को सब कुछ अजीब लगने लगती है। आर्यन कुछ नोटिस करने लगी जो कि वो पहले नोटिस नहीं किया। जब से वो रिक्शा में चढ़ी है, आसपास का माहौल सेम टू सेम ही रही। मतलब रिक्शा तो बहुत तेजी से चल रही थी, लेकिन आर्यन को ऐसा लग रहा कि जिस रास्ते से उस रिक्शा चल रही है उस रास्ता खत्म ही नहीं हो रही, घूम फिर के शायद एक ही जगह पर वापस आ रही है, क्योंकि आसपास का सब कुछ सेम टू सेम लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि शायद इस जगह पहले छोड़कर आया था, लेकिन अंधेरी रात में अच्छे से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसीलिए आर्यन श्योर भी नहीं हो पा रही कि एक्चुअली में ही ऐसा कुछ हो रही या सिर्फ मेरे मन की वहम है। जब आर्यन ये सब सोच रही थी तब फिर से उस रिक्शा किसी चीज से टकरा जाती है। मतलब बार बार ऐसा हो रही है। तब तो आर्यन को ऐसा लगने लगी कि शायद वो किसी लूप में फंस गया है। इसलिए आर्यन उस रिक्शा वाला को रिक्शा रुकने के लिए कहती है। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये है कि उस रिक्शा वाला आर्यन की ये बात सुनकर भी रिक्शा रुका तो नहीं, बल्कि रिक्शा और भी तेजी से चलाने लगती है। ये सब देखकर आर्यन और भी बहुत घबरा जाती है और वो रिक्शा वाला को बहुत बार रिक्शा रुकने के लिए कहती है, लेकिन रिक्शा वाला आर्यन की कोई भी बातों का परवाह नहीं करते हुए और भी तेजी से रिक्शा चला रही थी। मतलब आर्यन जितना भी उसे रिक्शा रुकने के लिए कहती है, उस रिक्शा वाला और भी तेजी से रिक्शा चलाने लग जाती है। और कुछ टाइम ऐसे ही चलने के बाद आर्यन को और भी अजीब कुछ महसूस होने लगी। आर्यन को ऐसा लगने लगी उनका रिक्शा और जमीन पर नहीं है, हवा पर चल रही है। मतलब आर्यन को ऐसा फील हो रहा था उस वक्त। सच में ऐसा कुछ हो रहा था या नहीं, क्या पता। तो इस तरह अजीब सी सिचुएशन देखकर आर्यन उस वक्त एक डिसीजन लेती है कि उसे रिक्शा से कूदना पड़ेगा। उस टाइम रिक्शा बहुत तेजी से चल रही थी, जो कि एक नॉर्मल रिक्शा की स्पीड नहीं हो सकता। लेकिन इसके अलावा आर्यन के पास इस मुसीबत से निकलने का और कोई रास्ता नहीं था। जब इतनी बार उस रिक्शा वाला को बोलने से काम नहीं हो रही थी, तब आर्यन फाइनली उस रिक्शा से कूद जाते हैं। रिक्शा से कूद जाने के बाद आर्यन को और कुछ याद नहीं। थोड़ी देर बाद जब आर्यन को होश आती है तो वो देखती है कि उनका आसपास गांव के बहुत सारे लोग खड़ी हुई है, उसे देख रही है। उनमें से बहुत लोग आर्यन को जानते भी हैं, तो वो लोग आर्यन को उनके घर तक ले जाते हैं। तो रिक्शा से कूद जाने की वजह से आर्यन को थोड़ी बहुत चोट पहुंची थी, इसीलिए उनका तबीयत बहुत दिन तक खराब थी, लेकिन फिर भी वो जिंदा तो है। तो आर्यन जब सबको उस रिक्शा वाला के बारे में बताया तब सब लोग बहुत शॉक्ड हो गया। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता। रिक्शा वाला उनके साथ ऐसा वियर्ड बिहेव क्यों करेगा। तो उस रात में एक्चुअली में आर्यन के साथ क्या हुआ, इसका जवाब आर्यन को कभी नहीं मिली। वो रिक्शा वाला कौन था, क्या चाहता था। अगर उस रिक्शा वाला का कोई बैड इंटेंशन था तो आर्यन रिक्शा से कूद जाने के बाद जब सेंसलेस हो गई थी तब उसे कुछ करा क्यों नहीं। और अगर आर्यन ऐसा कुछ नहीं करता, मतलब रिक्शा में ही बैठे रहता, तो उसके साथ क्या हो सकता। आर्यन सच में लूप में फंस गया था, बार बार किसी चीज से टकरा जाना, आसपास का माहौल सेम टू सेम लगना,
मतलब सब कुछ बहुत ही अजीब था उस रात की। तो जो भी हो, एक्चुअली उस रात का ये घटना आर्यन के पास अभी भी एक रहस्य बनकर रह गई है।